टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक एसएससी का मॉक टेस्ट। इस एसएससी के मॉक टेस्ट में हमने पिछली परीक्षाओं में 10 वर्षों तक आए हुए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, मैथ के हो सकते हैं, रीजनिंग के हो सकते हैं, जीके के हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं। तो हमने चारों जो सब्जेक्ट है उन पर डिस्कस किया। तो जानते हैं सवाल के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पेपर में कई बार पूछा गया है। हृदय जो है वो एक अंग होता है, तो आँख क्या होती है? वो होती है ज्ञानेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी होती है? 5। आँख, नाक, जीभ, त्वचा, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ज्ञानेंद्रियों के अंदर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, समझिए। कभी कभी पेपर में इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे बी के बाद सी आता है, जी के बाद एच आता है, आई के बाद जे आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। तो सी के बाद क्या आएगा? डी, एच के बाद आएगा आई, क्यू के बाद आएगा आर और यू के बाद आएगा वी। तो हमारा आएगा डी आई आर वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे दिया हुआ, ऐसा पेपर में बहुत आता है। मैं जल्दी जल्दी इस वजह से समझा रहा हूँ कि ताकि आपका आसानी से पूरा सेट क्लियर हो जाए। डी का नंबर 4, 3 प्लस करे 7, 3 प्लस करे 10 और 3 प्लस करे 13 पाएगा एम। ऐसी के का नंबर 11, 5 प्लस करे 16, 5 प्लस करे 21 और 5 प्लस करूंगा तो 26 पर क्या आएगा? जेड। तो इसका आंसर क्या आएगा? एम जेड। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, समझिए। तो 2 है, 6 है, 21 है, 88 है। जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार वीडियो को रोककर स्वयं सोल्व करें, तब समझ में नहीं आता तब वीडियो को आगे देखें। देखिए 2, 6, 21, 88 आगे क्या होगा? तो मैंने पहले लिखा 2, फिर 6, फिर 21, फिर 88, तो आगे क्या आएगा? तो 2 में 2 की गुना करी 4 और 2 ही प्लस कर दिया 6, 6 में 3 की गुना करी 18, 3 ही प्लस कर दिया 21, 21 में 4 की गुना करी 84, 4 ही प्लस कर दिया 88। अब 5 की गुना करी 440 और 5 प्लस कर दिया 445। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। 2 की गुना करी 2 प्लस, 3 की गुना करी 3 प्लस, 4 की गुना करी 4 प्लस, 5 की गुना करी 5 प्लस, तो कितना आ गया? 445। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? कभी भी बड़ी डिजिट आए तो उनमें या तो माइनस होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। इसके अंदर है क्या? क्यूब। ये 16 का क्यूब होता भैया, ये 17 है, ये कितने का होता? 15 का, 14 का। तो इसके बाद 13 का क्यूब, 13 का कितना होता है? 21, 97। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्यूब और वर्ग जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे, इतनी आसानी से आप सेट को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। तो त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ, आप उसे जाकर हमारी लिस्ट में देख सकते हैं। तो वैसे भी समझा देता हूँ, जहाँ ऐसा क्रॉस होगा उसके अंदर हमेशा कितने त्रिभुज होंगे? 8। और ऐसे करके बना हुआ होगा तो उसके अंदर हमेशा कितने त्रिभुज होंगे? 3। कहने का मतलब इसमें 8 होते हैं और 2 लाइन खींची सीधी और उसके अंदर एक मिला दी, तो इसके अंदर हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं? 3। 8 और 3 11, तो यही हो गए, क्योंकि 8 तो ये वाला बन गया और 3 ये साइड में बन गया। कितने हो गए? 11 हो गए। 11 के बाद क्या हुआ? इन दोनों को मिला के एक और बन जाएगा 12 और एक ऐसी 13, एक नीचे बन जाएगा 13। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 13। एक बार खुद आप भी काउंट करके तब इसका आंसर कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए। जब साइड में लगाता है तो उसे हमेशा दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या वो समझिए। तो दर्पण प्रतिबिंब में चित्र जो है हमेशा क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। यदि तीर इधर की तरफ जा रहा है तो सामने वाला उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को कैसे करें? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। उल्टे को सीधा कैसे किया जाता है समझिए। अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, अब यहाँ पर ये जो है वो ऐसे जा रहे हैं, तो जब चित्र में देखेंगे तो ये ऐसा वाला जो है वो ऐसा हो जाएगा। ये ऐसे जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऐसे। नीचे गोला तो गोला कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ऐसा कौन सा बना हुआ? ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज है? काले बटन और कमीज तीनों होने चाहिए। तो काले का ये है, बटन का ये है और कमीज का ये है, तो तीनों के अंदर कौन सी आकृति आ रही है? 19। तो इसका आंसर कितना आएगा? 19। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जीके के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने कितनी भी जीके पढ़ी हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। देखिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 का संबंध किससे संबंधित है? तो 368 में क्या आता है? 368 में आता हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस में आता है? 368 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश। तो इसकी एक ट्रिक होती है, आर के चले अमेरिका बीए करने। क्या करने? बीए करने।
आर से रूस, के से कनाडा, तो दूसरे पे कौन सा आ जाएगा? कनाडा। पूरा बता देता हूँ, आर से रूस, के से कनाडा, चे से चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर सातवें पर आता है भारत। सातवें पे कौन सा आता है? भारत। तो दूसरे पे पूछा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इन्होंने पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश कौन सा आएगा? कनाडा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने जीके के कुछ क्वेश्चन लिए, उसके बाद मैथ के लिए। तो इन्होंने कहा किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिपि प्रतियों को सजाया था? कहने का मतलब जो हमारा संविधान है उसके अंदर चित्रों को सजाया था। तो इसमें उस व्यक्ति का नाम है नंदालाल बोस। पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो इसका नाम क्या था? नंदालाल बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 माह का। अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 माह का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो उसे कहा जाता है सेरिब्रम। तो दो लिखे हुए हैं सेरिबेलम, तो इसका आंसर है सेरिब्रम वाला। कौन सा? सेरिब्रम सबसे बड़ा, या इसे परामस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता? तो चौथा स्तंभ कहा जाता हमारा प्रेस को। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस को। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैथ का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। किससे संबंधित है? काम समय से। ए और बी किसी काम को कितने में करते हैं? ए और बी मिलते हैं तो करते हैं भैया 25 में। ए अकेला कितने में करता है? ए अकेला करता है 40 में। इन्होंने कहा बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो इसका एलसीएम निकाला मैंने, कितना आ गया? 200। तो ये तो कटा 8 बार और ये कटा कितने बार? 5 बार। तो 5 में से 8 गया तो कितना बचा? 3। और आदमी कौन बचा? बी। बी की क्षमता आ गई 3। बी की क्षमता कितनी आ गई? 3। अब 3 का मैं 200 में भाग दूंगा। तो 3 का 200 में भाग दूंगा तो कितने बार कटेगा? तो 200 में मैंने भाग दिया कितने का? 3 का। दोबारा समझा देता हूँ एक बार मैंने कैसे किया। देखिए, ए और बी मिलकर तो करते हैं 25 दिन में। ए और बी मिल जाए तो काम कितने में होता? 25 में। अब ए अकेला करता है 40 में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 200। इससे कटा 8 बार, 25 अट्ठे और 40 पंजे, तो काम कितना घट गया? 3। काम घट के आ गया हमारा 3। अब 200 काम को 3 के हिसाब से भाग दूंगा तो 66 सही 2/3, या 200/3 भी कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा 100/3 दिन, जो कि गलत है। आना कितना चाहिए? अब उन्होंने जो कहा है वैसे 200/3, जो 100/3 क्यों आया? क्योंकि उसका आधा काम पूछा। इन्होंने पूछा उस काम का आधा भाग, तो वैसे तो हमारा आना चाहिए 200/3। आधा कहेगा तो आंसर क्या आएगा? 100/3। देख लो एक बार समझा देता हूँ। बी का कितना आया था? तो एक बार और समझ लो, जो बड़ा क्वेश्चन हो कोई बात नहीं, जो उससे 4 बार हो समझ में आना चाहिए। तो एलसीएम कितना आ गया? 200। ये कटा 8 बार और ये कटा 5 बार, तो घट के आ गया 3। तो 200 काम को 3 के हिसाब से आधा कहिए तो उसमें 2 का भाग और हो जाएगा। 2 से कटा 100 बार, 100/3, तो आधा काम कितने दिन में होगा? 100/3 में। पूरा पूछता तो वही आगे जो मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया, समझते। इन्होंने कहा एक विक्रेता 80 रुपये में 16 केले खरीदता, तो रुपये तो ऊपर रखने, हमेशा रुपये कहाँ रखने? रुपये तो हमें ऊपर रखने, रुपये तो ऊपर रखने हमेशा। तो 80 रुपये में कितने खरीदता? 80 रुपये में खरीदता 16 केले, और खरीदने वाले के सामने क्या रखना? 100। और 32 रुपये में 5 बेचता है। 32 रुपये में कितने बेचता है? 5। बेचने वाले के सामने x। बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की, तो 80 गुना 5/32 गुना 16 बराबर 100/x। खरीदने वाले के सामने हमेशा 100 रखना। तो 16 से काटा कितने बार? 5 बार। 5 पंजे 25 से कितने बार काटा? 4 बार। 32 चौका कितना हो गया? 128। तो 100 से जितना अधिक आया उतना ही लाभ है, तो 28% का बैठेगा लाभ। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लीजिए। 80 रुपये में 16 खरीदे, खरीदने वाले के सामने क्या रखना? 100। और फिर 32 रुपये में 5 बेच दिए, बेचने वाले के सामने x। बाहर बाहर की गुना करी तो 80 गुना 5, और बटे में कितना आ गया? 16 गुना 32 बराबर 100/x। तो 16 से काटा 5 बार, 5 पंजे 25 से काटा 4 बार, 32 चौका 128 होते हैं। तो 100 से जितना आया इतना ही लाभ, तो 28% का क्या बैठेगा? लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डीआई का भी क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के दूसरे स्थान पर कम गाड़ियों का उत्पादन किया? तो कम गाड़ियों का उत्पादन किसने किया? सबसे कम तो एक वाला हो गया,
उसके बाद हो गया 2 वाला, तो सबसे कम दूसरे नंबर पर, सबसे कम तो ये है लेकिन नीचे से दूसरे नंबर पर कौन है, एफ, तो इसका आंसर कितना आएगा एफ। बस ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आते हैं डायग्राम के। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 600 में किस छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कैसे करेंगे समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 600 में हम दो तरीके हो सकते हैं कि 600 में 2 की गुना करी 1200 वर्ग नहीं होता, 600 में 3 की गुना करी 1800 वर्ग नहीं होता, 600 में 5 की गुना करी 3000 वर्ग नहीं होता, 600 में 6 की गुना करी 3600 वर्ग होता कितने का, 60 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। आसानी से आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुपात वाला क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है भैया, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना। 8 सत्ते 56 तिया 168 आ गया, कितना आ गया एलसीएम 168, तीनों के नीचे 168 लिखना 3 बार। 7 से काटा कितने बार, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 बार काटा और 24 की 6 में गुना हो जाएगी तो 144, पहली वाली तो 144 आ गई। ऐसी 3 से काटना, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 56 बार, 56 पंजे कितना होता, 6 पंजे 30, 280, कितना आ गया 280। ऐसे ही 8 का भाग देना, 8 दूनी 16, 21 बार, 21 पंजे 105, तो संख्या बैठेंगी 144, 280, 105। अब देख लेते हैं कौन सी है, 144, 280, 105, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप आंसर कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर कौन सा कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। इन्होंने कहा प्रथम 83 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या, औसत कभी भी पूछे, लगातार होती है 1 2 3 ऐसी कहाँ तक 83 तक। तो लगातार संख्याओं का औसत निकालना, तो पहली और लास्ट की जोड़ो उसका आधा, तो ये बैठा 84 और उसका आधा कितना बैठेगा 42, तो इसका आंसर कितना आ गया 42। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। अभी मैंने क्वेश्चन समझाया भी था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, तो दूसरे पे कौन सा आया था, कनाडा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया। देखिए इन्होंने कहा 7 और 5 12 7 और 5 12 का वर्ग दे दिया, 9 और 1 10 का वर्ग कितना बैठेगा 100। इन क्वेश्चनों को ऐसे भी निकाला जाता है, कई बार हम सीधे तरीके से निकालते हैं तो वो निकलते नहीं है। नहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है, अधिवर्ष कहा जाता है लीप वर्ष को। लीप वर्ष की पहचान क्या होती है, पीछे वाली संख्या 4 से नहीं कटा, ये भी 4 से नहीं कटा, ये भी 4 से नहीं कटा, 4 से ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी एक अधिवर्ष या लीप वर्ष है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन को रीजनिंग को क्या करेंगे, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, कितना आ जाएगा 100। इतना आसान भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ये कैसे करना है, करने का तरीका ये 7 है ऊपर नीचे वाली एक फालतू मानी, इसे 8 की जगह कितना मान लिया 9, 9 सत्ते 63, ये 5 है, नीचे वाली एक फालतू मानी 7, 5 सत्ते 35, यहाँ 10 है, नीचे वाले एक फालतू मानी 12, 12 दशम 120, तो इसका आंसर कितना आएगा 120। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसे खुला हुआ पासा कहा जाता है। इसका क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। कौन सा क्वेश्चन है, खुला पासे का। तो इसमें क्या करते हैं, एक एक छोड़ के होते हैं। तो 6 के विपरीत बैठेगा 5, 2 के विपरीत बैठेगा 1 और 3 के विपरीत बैठेगा 4, तो 3 के विपरीत ही पूछा, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फिर जीके का क्वेश्चन आया, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कौन, या कच्चीपुड़ी हम शॉर्ट में कह सकते हैं, कच्चीपुड़ी खाता अंधा आदमी, अंधा आदमी मतलब आंध्र प्रदेश। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए गुप्त वंश के किस शासक को महाधिराज कहा जाता था। तो महाधिराज की उपाधि किसे मिली थी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का दूसरा नाम था चंद्रगुप्त भी कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अब इसमें कुछ मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो हिंदी के भी लिए। हिंदी का देखिए, जो थोड़ा सा जानता हो उसे क्या कहा जाता, थोड़े जानने वाले को कहा जाता अल्पज्ञ, और ज़्यादा जानने वाले को कहा जाता बहुज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता सर्वज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4। कौन कौन से होते हैं, य रे ले वे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, य रे ले वे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया, संघ की राजभाषा हिंदी तो लिपि देवनागरी संविधान के किस अनुच्छेद में आती है। तो हिंदी आती है हमारे अनुच्छेद 343 में। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा को लिखित रूप में बात बताते हैं उसे क्या कहा जाता है। भाई सीधी बात है, किसी को लिखित रूप में कोई बात बताते हैं तो उसे लिखकर समझाया जा सकता है। ठीक है, उसे बात बताते हैं तो उसे कहा जाएगा लिखकर, और जो बोला जाता है उसे बोली कहा जाता है, उसे बोलकर बताया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी है। तो देश की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत। और सबसे पुराना धर्म पूछा जाए तो उसका नाम है सनातन धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है। तो मागधी,
उसका नाम क्या है? मागधी। जो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषाओं में गिनती आती है उसकी आती है मागधी की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मगही, मगही कहाँ की है? इसके लिए मैंने इसका ऑप्शन भी दे दिया, तो यह राजस्थान की, और ये क्या आती है? उपभाषा या उपबोली के अंदर आती है। तो उपबोली के अंदर कौन सी आती है? ये हमारी मगही, और कौन सी है? राजस्थानी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? तो अम्ल की पहचान होती है भैया H+ आयन देता, और जो क्षार होता है OH- देता। तो H+ आयन जो देता है उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उनमें से घी में डालने का किया गया कार्य का मुहावरा। घी में ये दिया हुआ आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है कि जो बात होती है उसे थोड़ा और बढ़ा देना। ठीक है, तो बात को बढ़ा देना। आग में घी डालने का मतलब है डर जाना, रोशनी करना, उत्तेजित करना है, बवाल मचाना। तो इसका मतलब होता है उत्तेजित करना, मतलब किसी चीज़ को उत्तेजित करना क्या होता है? आग में घी डालना। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।